वेलकम बैक टू क्लब फुटबॉल। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स थी। क्लब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम क्लब फुटबॉल में वापस आ रहे थे। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल की एक बहुत बड़ी गेम थी। बायर्न और डॉर्टमंड की एक बहुत बड़ी गेम थी। और ऑब्वियसली बार्सा फैंस के लिए बार्सिलोना की टीम आज खेल रही थी, तो वो भी एक बड़ी गेम थी एल्ची के अगेंस्ट। वैसे देखने में तो देखा जाए तो क्लैश इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि बार्सिलोना अवे फ्रॉम द होम खेल रही थी, तो अवे गेम्स जो है वो हमेशा टफ होती हैं। तो हम पहले बात करेंगे बार्सिलोना के बारे में। बार्सिलोना ने अपनी गेम जो है वो 4-0 से जीती है। एक अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। लाइनअप जो थी वो बार्सिलोना ने, क्योंकि अगला मैच क्लासिको है वेडनेसडे को, और तो बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा बचा रहा था और अपने प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट भी दिया। आंसू फती ने स्टार्ट किया और मुझे बहुत पर्सनली खुशी हुई जो उन्होंने गोल स्कोर किया, और बहुत ही अच्छा गोल था। और लेवेंडोव्स्की ने जो 2 गोल स्कोर किए और वो मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला। जो लाइनअप की अगर हम बात करें तो बोस्कोस को रेस्ट दिया गया, बल्दे नहीं खेल रहे थे। एरिक गार्सिया को जो है वो मिडफील्ड में स्टार्ट करवाया गया और उनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। बहुत अच्छी उन्होंने एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी उन्होंने, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग भी नहीं खेल रहे थे। और आपको पता है बिल्कुल कि बार्सिलोना ने कैसी को भी नहीं खिलाया। रफीनिया भी रेड कार्डेड थे और उनको भी जो है वो नहीं खिला सकता था बार्सिलोना। तो फेरन टोरेस ने जो है वो स्टार्ट लिया और फेरन टोरेस ने भी एक गोल स्कोर किया। तो बार्सिलोना की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। 15 पॉइंट की लीड पे है बार्सिलोना। एक गेम जो है वो एक्स्ट्रा खेला है बार्सिलोना ने कंपैरेटिवली टू रियल मैड्रिड, जो कल अपना मैच खेलेगा। तो बार्सिलोना जो है वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पे है। एक अच्छा स्टार्ट किया है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, और 15 पॉइंट की जो लीड है वो बार्सिलोना लेके घर वापस जाएगा। और मेरे ख्याल में बार्सिलोना जिस तरह आगे 1-2-3 मैचेस और अगर जीत जाता है, तो ये लीग जो है वो ट्रॉफी आप समझेंगे वो अपने घर आराम से ले जाएगा। तो ये तो थी बार्सिलोना की बात। और मतलब टेक्निकली अगर बात की जाए तो इतना कुछ था नहीं, क्योंकि एल्ची ने कोई इतना ज़्यादा जो है बार्सिलोना को प्रॉब्लम नहीं दी। हाँ, सेकंड मिनट की जो पेनल्टी थी वो जो रोकी गई, और एक और बार्सिलोना ने जो है क्लीन शीट लिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है बार्सिलोना की परफॉर्मेंस रही है डिफेंसिवली। जब से जावी आए हैं तो उन्होंने जो है डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और उन्होंने साइनिंग्स भी जो है वो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ी साइनिंग्स की हैं, और जिसका रिजल्ट हमें थ्रू आउट लीग में नज़र भी आया। दूसरा गेम जो था काफ़ी बड़ा गेम था, और उसके बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। वो मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल था, और ये कहा जा रहा था कि अगर मैन सिटी यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करता है तो आर्सेनल के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन मैन सिटी ने बिल्कुल भी लिवरपूल को मौका नहीं दिया, सिवाय उस फर्स्ट गोल के जो मोहम्मद सलाह ने जो गोल किया था। उसके बाद मैनचेस्टर पूरे मैच पे छाई रही। और ये भी देखने वाली बात है कि पेप गार्डियोला वो पहले मैनेजर बन चुके हैं जिन्होंने क्लोप को 10 दफ़ा जो है वो हराया है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग मार्जिन है, और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले आप 4-5 सीज़न में देखें तो ये 2 टीमें जो थी मैन सिटी और लिवरपूल, ये टाइटल के लिए फ़ाइट करती थी। और टाइटल के लिए फ़ाइट करने यही 2 टीमों के बारे में कहा जाता था कि यही इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। उसमें भी मैन सिटी ने, नो डाउट लिवरपूल ने भी 1-2 बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और काफ़ी कन्विंसिंगली जो है वो सिटी को हराया था। लेकिन मैन सिटी ने जो है वो इस राइवलरी को डोमिनेट किया है, और आज फिर उन्होंने 4-1 से जो है वो लिवरपूल को हराया है। लिवरपूल की जो पोजीशन है वो इस वक्त 8th पोजीशन है, और मैन सिटी 8 पॉइंट पीछे है आर्सेनल से। आर्सेनल ने क्योंकि अपनी गेम जो है वो जीत ली थी, और आर्सेनल जो है वो टॉप स्पॉट पर है 8 पॉइंट के साथ, और मैन सिटी की एक गेम उन्होंने कम खेली है। तो लेकिन आर्सेनल के साथ एडवांटेज है। आर्सेनल कहीं भी नहीं लग रहा कि वो एक अपनी जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो ड्रॉप करेगी या अपने पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। तो आर्सेनल की भी एक बड़ी फ्लॉलेस किस्म की गेम थी, फ्लॉलेस किस्म की परफॉर्मेंस थी, और उन्होंने पूरा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ जो है वो लीड्स को हराया। और बात करते हैं हम चेल्सी की। चेल्सी ने, जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है साइनिंग्स पे, और बहुत सारे प्लेयर्स को वो लेकर आए हैं, लेकिन
आज फिर वो उनके लिए एक बहुत ही बुरा दिन था। एस्टन विला से वो 2-0 हारे और इस वक्त टॉप 10 से भी बाहर हो चुकी है चेल्सी। चेल्सी के लिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि चेल्सी अब तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए टॉप 4 में आना और चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना। ओनली द वन ऑप्शन फॉर देम इज़ दैट दे हैव टू विन द चैम्पियंस लीग टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट ईयर चैम्पियंस लीग। ठीक है, वो चैम्पियंस लीग जीतेंगे तो ही वो अगले साल की चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज़ तो वो यूरोपा लीग में भी नज़र नहीं आ रहे। और पॉटर जो है वो ऑब्वियसली इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और ऑब्वियसली सीज़न मेरे ख्याल से एंड होगा तो पॉटर का भी जो है वो चेल्सी के साथ एंड हो जाएगा। तो ये चेल्सी की सिचुएशन थी और एक बहुत बड़ी गेम बुंडेसलीगा में थी आज, बायर्न वर्सेस डॉर्टमंड। और एक्स चेल्सी मैनेजर और एक्स डॉर्टमंड मैनेजर टुचेल जो है वो उनकी फर्स्ट गेम थी बायर्न में बुंडेसलीगा में, और डॉर्टमंड जो है वो 1 पॉइंट की लीड के साथ इस मैच में उतरा था और बायर्न को ये मैच जीतना था दोबारा से टॉप स्पॉट रिगेन करने का। नेगल्समैन को लास्ट वीक जो है वो बायर्न ने सैक किया और उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। सब लोग यही बात कर रहे थे कि अगर टुचेल पहला ही गेम हार जाते हैं तो बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे कि बोर्ड ने इतने क्रूशल मोमेंट में मैनेजर क्यों चेंज किया, जो कि इतना बुरा भी नहीं कर रहे थे। लेकिन टुचेल ने आते ही दिखाया, उन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिलवाई अपनी टीम से और 4-2 से वो गेम भी जीते और उन्होंने अपना टॉप स्पॉट रिगेन भी किया। तो अब बायर्न जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ गई है और मेरे ख्याल में वो फिर से बुंडेसलीगा जीतने के लिए फेवर्ट्स हो चुके हैं।